हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो नई कविता पढ़ेंगे उसका नाम है उषा, जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी विचारों के स्तर पर प्रगतिवादी थे, लेकिन शिल्प के स्तर पर प्रयोगवादी कवि थे। उन्होंने नए नए बिंबों का प्रयोग किया था अपनी रचना में। हमें जो अभी कविता मिली है उषा, यह सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति का शब्द चित्र है, जो गांव के सुबह से जुड़ता है। आइए अभी हम लोग कविता को पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने यहाँ प्रातःकाल के वर्णना की है। प्रातःकाल भी वो जो उषा काल है, उषा काल सुबह होने के पहले, सूर्योदय होने के पहले वाली कम से कम 2 घंटे पहले की जो समय होते हैं, उस समय को कहा जाता है। प्रातःकाल क्या होते हैं? जब गहरा अंधकार खत्म हो जाते हैं और नीले आसमान के बीच जो थोड़ा बहुत सफ़ेद की जो झलकने लगते हैं, उस समय से प्रातःकाल शुरू होते हैं। यह जो आसमान होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। आकाश की नीलिमा में बिखरी इस सफ़ेदी के कारण उसका जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य कवि ने शंख के साथ तुलना की है, जो एक पवित्रता का भी प्रतीक है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रातःकाल का नभ उस नीला शंख जैसा था, जो कवि ने भोर के नभ को कहा है। वो एकदम सुबह का समय है, जो नीला शंख जैसा महसूस हो रहा है। संपूर्ण सफ़ेद भी नहीं है, थोड़ा बहुत नीलापन उसमें जैसे बिखरी पड़ी है। राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। और यह जो सुबह का समय है, वो राख से लिपा हुआ चौका, जैसे चौके को जब राख से लिपा जाता है और वो जब पूरा ताज़ा ताज़ा होते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा कालापन, थोड़ा नमी, पानी उसमें झलकने लगते हैं, जो धीरे धीरे सूखने के बाद वो सफ़ेदी की तरफ मतलब क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो वो ये जो हम लोगों के प्रातःकाल है, ये जो उषा काल है, यह समय कैसा है? राख से लिपा हुआ चौके की तरह है, क्योंकि सुबह के समय में नमी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं और कालापन भी होते रहते हैं। तो गांव के सुबह के साथ कवि ने किस तरह से तुलना की है? जैसे गांव में गृहिणी उठते हैं और सबसे पहले अपना जो चौका होते हैं, चूल्हा होते हैं, उसको राख से लिपाई करते हैं। और वो लिपने के बाद अभी सूखा भी नहीं पड़ रहा है, अभी मतलब अभी गीला पड़ा है। तो वो जो गांव का जो सुबह है, गांव की जो जीवन परिक्रमा है, सबसे प्रथम उसी परिक्रमा को, उसी तस्वीर को कवि ने उषा कविता में प्रातःकाल के साथ जोड़ने के लिए कोशिश की है। यह एक नई बिंब विधान है। राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है, बहुत काले सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। बहुत काले सील, बहुत काले सील का अर्थ है, जैसे काले सील क्या होते हैं? हर किसी के घर में ऐसा होते ही है, जो मसाला वगैरह पीसने के लिए घर के लोग व्यवहार करते हैं। तो उस काली सील में अगर केसर मल दिया जाए, केसर को पीसने के बाद उसमें जब पानी सिरका दी जाती है, तो उस काले सील में से क्या होते हैं? थोड़ा बहुत लाल रंग वो क्या हो जाते हैं? चारों तरफ बिखेरने लगते हैं। गांव में क्या होते हैं? गृहिणी उठते हैं, चौका फिर पहले राख से उसको चौका को लिपाई करते हैं, उसके बाद शायद से पूजा करने के लिए कोई केसर वगैरह जैसे काली सील में जैसे पीस दिया हो, उसके बाद उसको धोलने से, उसमें पानी छिड़काने से क्या होते हैं? उसके जो लाल रंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चारों तरफ में फैल जाते हैं। तो प्रातःकाल का जो नभ है, सबसे पहले क्या होते हैं?
थोड़ा बहुत सफ़ेद की झलकने लगते हैं, लेकिन वो भी उसमें कालेपन का भाव ज़्यादा दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे वो जो रोशनी होते हैं, सूरज की रोशनी जो अभी निकला नहीं है, निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं सूरज, तो वो रोशनी धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे काले सिल जरा सी लाल केसर से जैसे धुल दी गई हो। हल्की सी लाली जैसे आसमान में दिखाई देने लगते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलती हो। ठीक उसके बाद ही क्या होते हैं, ये जो आसमान है ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पर स्लेट हो दिखाई देते हैं। आप लोगों को पहचानते हैं, या हम लोग बोर्ड को भी ले सकते हैं, जो काला बोर्ड है उसमें अगर चौक जो होते हैं वो तो सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी लाल चौक पूरा सफ़ेद भी नहीं है, जैसे लाल चौक ने पूरे स्लेट पर जैसे लिख दिया हो, चारों तरफ मल दिया हो किसी ने। तो ये जो आसमान है, अभी आसमान में से वो कालापन धीरे धीरे गायब हो रहा है और पूरा आसमान थोड़ा लाल और थोड़ा सफ़ेद रंग के जो समाहार है, मिश्रण है, जैसे कि खड़िया लाल चौक है उससे जैसे पूरे बोर्ड को मल देने से जिस प्रकार का दृश्य हमारे सामने आएंगे, अभी आसमान भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। ना वो संपूर्ण रूप से नीला दिखाई दे रहा है, ना काला दिखाई दे रहा है, ना सफ़ेद दिखाई दे रहा है। उसके बीच का जो एक रंग है, रूप है, वो हमें महसूस हो रहे हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल जैसे हिल रही है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अभी आसमान धीरे धीरे उस खड़िया चौक से मल देने के बाद वो जो रूप है, आसमान का जो रूप है, वो अभी आकाश धीरे धीरे नीला जल जैसे प्रतीत हो रहे हैं। उस आसमान से वो बिखरी रोशनी जैसे गायब होकर नीलापन चारों तरफ फैल गए हो, जैसे नीला पानी ही जैसे मानो चारों तरफ फैल गए हैं। सूर्य का आकाश में प्रकट होने वाला है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अभी होगा, क्योंकि हम लोग अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें एहसास हो जाता है कि सूर्य इसी से ही, यहाँ से ही निकलने वाला है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एक रूप दिखाई देते हैं, एक सफ़ेद की बीच में से जैसे निकल कर आएंगे, ये पहले ही एहसास हो जाते हैं। तो ये जो नीला आसमान है उसको नीले सागर से, नीले पानी से कवि ने तुलना की है, और उसके बीच नीले पानी के नीचे से मानो कोई सुंदरी जो नीले पानी के अंदर से गोरे रंग की कोई सुंदरी हो, या गोरे रंग के कोई शरीरधारी नीले पानी के बाहर से जैसे निकलकर आने वाले हो। और कुछ चीज़ बाहर, जब पानी के अंदर से बाहर निकलकर आने के लिए कोशिश करते हैं तो पानी में एक हलचल मच जाते हैं, एक बुदबुदी सी महसूस होते हैं। ठीक उसी तरह से नीले आसमान के बीच से जब सफ़ेद सूरज निकलने वाले होते हैं तो ठीक उससे पहले थोड़ा हलचल उसमें भी दिखाई देते हैं, थोड़ा हलचल वहाँ भी प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे नीले जल में कोई गोरे रंग का कोई देह, सफ़ेद रंग का कोई देह जैसे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जो सुंदरता है, जो झलक है, जो आभा है, वो बिखरा रही है। और जैसे ही सूर्योदय, उसके तुरंत बाद ही सूर्य प्रकट हो जाते हैं और ये जो उषा का जो जादू होते हैं वो टूट जाते हैं, सूर्योदय हो जाते हैं। यहाँ सूर्योदय होने के पहले की जो बात है, जहाँ अंधकार भी नहीं है, सूर्योदय भी नहीं हो रहा है, उसके बीच का जो समय है, और उसी समय को स्थिर होकर नहीं, जो पल पल परिवर्तित होते रहते हैं, उस समय को कवि ने इस उषा कविता के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसको गांव के एक जो हलचल के साथ इसलिए तुलना की है क्योंकि वहाँ भी जो चूल्हा होते हैं, उसको चौका होते हैं, उसको लिपाई की जाती है, जो ताज़ा ताज़ा होते रहते हैं, फ्रेश होते रहते हैं,
उसके बाद जैसे लाल केसर काली सिल में, मसाला पीसने वाले सिल में जैसे केसर को पीस दिया गया हो। ठीक उसके बाद क्या है, लाल खड़िया चौक, जैसे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में क्या होते चौक वगैरह लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे पूरे स्लेट पर अपना हाथ मल देते हैं। फिर नीले जल में से कोई, मतलब नीले पानी में, गांव की जो पानी होते हैं फ्रेशनेस ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रदूषण कम होते हैं, तो वो जो पानी होते हैं जैसे वहाँ उस पानी से कोई सफ़ेद रंग के कोई जैसे देह बाहर निकल कर आ रहे हैं। यह एक कवि की तुलना है, कल्पना है, जो प्रकृति के साथ कवि ने मतलब तुलना की है। तो उषा कविता क्या है, इसमें एकदम प्रातःकाल के सुबह का वर्णन है और इसमें कवि ने नए नए बिंबों का भी प्रयोग किया है, नए नए उपमा का भी प्रयोग किया है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, राख से लिपा हुआ चौका, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो राख से लिपा गया हो। जहाँ मानो शब्द का व्यवहार होते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा होते हैं। ठीक उसी तरह से काली सील जरा से लाल केसर से, वो भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर नील जल में या किसी की गौर झील मिल दे, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब संपूर्ण जो कविता है इसमें उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार, उपमा अलंकार कहाँ है, जैसे नीला संख, इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये जो पूरी कविता है इसमें नए नए बिंबो विधान का प्रयोग करके कवि ने इस कविता को एक अलग सौंदर्य में उसको जैसे बांध दिया है। और जब भी सूर्योदय होते हैं, जब भी सूरज निकल कर आते हैं, तो ये जो आकाश में पल पल परिवर्तित होने वाले रूप रंग होते हैं वो सब कुछ गायब हो जाते हैं। अभी देखिए कविता, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कविता के किन उपमानों को, यह ऑलरेडी हम लोगों ने बताया ही है कि यह जो कविता है इसमें नए नए बिंबो विधान का कवि ने प्रयोग किया है। और मान लीजिए जब जैसे बहुत सुबह, बहुत जल्दी क्या होते हैं, पूर्व दिशा में जब सूर्य निकलते हैं, तो सूर्य निकलने से पहले जहाँ से सूर्य निकलेंगे वो जो जगह होते हैं, वो जो जहाँ से सूर्य निकलने वाले होते हैं वो नीले शंख जैसा प्रतीत होने लगते हैं। उसका रंग धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे गांव के किसी महिला ने, किसी युवती ने चूल्हा जलाने से पहले उसको राख से जैसे मतलब लिप दिया गया हो, उसको पोत दिया गया हो, ऐसा लगता है। उसके बाद क्या होते हैं, कुछ देर बाद हल्की सी लाली ऐसी दिखाई देते हैं उस जगह पर जैसे ऐसा लगता है काली सिल पर जरा सा लाल केसर डाला गया हो और फिर उसे धो दिया गया हो। केसर में पानी डालने से उसमें से लाल रंग दिखाई बहने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो। ठीक उसके बाद क्या होते हैं, आकाश में परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो आकाश के नीलेपन में उसके बाद सूर्य इस तरह से प्रवेश करते हैं, आकाश नीले आसमान में सूर्य इस तरह से अपना आगमन करवाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी का गोरा सुंदर बदन क्या हो रहा हो, झिलमिला रहा हो। और लेकिन जैसे ही सूर्य दिखाई देते हैं वो सारा जो जादू होते हैं, प्रकृति के जो अलग अलग परिवर्तित होने वाले जो सौंदर्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसमें नीला शंख, राख से लिपा गया चौका जो अभी गीला पड़ा है, जरा काली सिल, फिर लाल खड़िया चौक, नीला जल, गौर झील मिल दे, ये सब कुछ क्या है, नए नए बिंब विधान है जिसको गांव की सुबह के साथ कवि ने तुलना किया है। गांव की सुबह की जो सुंदरता है उसका शब्द चित्र कवि ने खींचा है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए।
यह जो नई कविता है, नई बिंब विधान है, नया नया प्रयोग इसमें की गई है शिल्प में। तो भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, यहाँ भी तो कवि बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। कवि ने बाद में क्या लिखा, अभी गीला पड़ा है, इसमें इसको कोष्टक, इसमें ब्रैकेट में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा हमें पहले भी मिला है कि कोष्टकों में बातों को क्यों रखा जाता है। तो यह किस लिए रखा जाता है? क्योंकि कवि जो बात कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए, दूसरों के सामने, पाठक या दर्शक के सामने स्पष्ट करने के लिए, कथन की स्पष्टता अर्थात कथन की स्पष्टता को विशेष रूप से दिखाने के लिए वो कवि क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए कवि ने कहा है अभी गीला पड़ा है। अगर वो इस बात को नहीं लिखते तो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को ये महसूस होता कि राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, तो जब हम लोग कल्पना करेंगे तो राख से लिपा हुआ चौका बोलने से जो सूखा हुआ है वो हम लोगों के मन में आ सकते हैं। लेकिन कवि ने बोल दिया है कि नहीं, जो अभी गीला पड़ा है, गीला पड़ने का अर्थ है जैसे मतलब उसमें वो एक ताज़ापन, एक नमीपन उसमें अभी भी व्याप्त है। इसीलिए कवि ने अभी गीला पड़ा है में वो जो कोष्ठक है उसको प्रयोग किया है। ये जो कविता है और इसमें जो बिंब विधान है, जो शब्दों का प्रयोग है, जो अलंकारों का प्रयोग है, उपमान, उत्प्रेक्षा, इन सब का प्रयोग है, इनको कवि ने थोड़ा अलग ढंग से प्रयोग करने के लिए कवि ने कोशिश की है। कवि को शमशेर बहादुर सिंह को बिंबधर्मी कवि ही माना जाता है। वो इस क्षेत्र में बहुत ही माहिर थे। सुबह सवेरे का जो आकाश होता है, जो गहरा होता है, वो उस गहरे रंग को कवि ने इस कोष्ठक में शब्द को डालकर उसको स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है। और यह जो कविता है, इस कविता की विशेषता ही है नवीन बिंब योजना। यह जो कविता है नवीन बिंब योजना है। इसमें नीला जल, काली सील, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। फिर नीला शंख, इसमें उपमा अलंकार है। राख से लिपा हुआ चौका, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी जो बिंब विधान है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और साथ साथ यह जो कविता है, गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र तो है ही, साथ साथ कवि ने यह भी दिखाया है, चाहे परिवर्तन कितना भी क्यों ना हो जाए, अंधकार चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, क्या होता है, उजाले का आगमन होता ही है। और जहाँ उजाला होता है वहाँ भ्रम का कोई स्थान नहीं होता है। गांव के छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर वो आशावादी है। जो हम लोगों के मन में पनप रहा है, अंधविश्वास, कुसंस्कार है, उन सब को लेकर भी आशावादी है। मतलब क्या है, ये सब कुछ थोड़े समय के लिए हम लोगों को अपने अंदर, अपने पास खींचकर रख सकते हैं। वो जादू हमको अपनी तरफ खींचकर रख सकते हैं। लेकिन सूर्योदय होते ही जैसे बाकी जादू टूट जाता है, उषा का जादू टूट जाता है, ठीक उसी तरह से अंधेरे से उजाले की तरफ आगमन होने से या उजाला हो जाने के बाद, शिक्षा का प्रसार हो जाने के बाद क्या हो जाते हैं, मन में रहने वाले सारे विनाशकारी शक्ति, सारी अंधकार जैसे खत्म हो जाते हैं। पूरे कविता में कवि ने इसी बात को दिखाने के लिए, इसी बात को कहने के लिए कोशिश की है। कविता में जो सामरी है, जो उसमें भी कवि ने यही बात लिखा है। उसमें भी यही कहा गया है कि जहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। जितना भी अंधकार क्यों ना हो, उषा जरूर आएंगे, उषा जरूर होंगे, सुबह जरूर होंगे। जितने भी परिक्रमा क्यों ना हो, अंत में उषा होंगे ही, सुबह होंगे ही, उजालापन आएंगे ही आएंगे। तो एक आशावादी यह कविता भाव इसमें झलकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।